नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे कि लगातार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कौन सी ऐसी खबर है जो सुर्खियां बटोर रही है। तो आपको बताते चले कि डीडीसी चुनाव के बाद जिस तरह से हमने देखा कि 280 सीटों पर यहां पर चुनाव हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए नजर आए। यानी कि गेम चेंजर के रूप में निर्दलीय उम्मीदवारों को देखा जा रहा है। और अब देखना यह है कि किस तरह से पलड़ा जो है वो अगर इनका भारी है तो कौन से वाले पाले में ये अपनी गेंद को डालेंगे। लेकिन अगर हम देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की भी अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही थी, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबरें हैं वो ये भी हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बड़ा बयान भी जारी कर दिया गया कि वो शेर कश्मीर के बेटे हैं और यहाँ पर मुकम्मल तरीके से काम करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कश्मीर का ही। कश्मीर से हमारे सहयोगी तजम्मुल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं क्या कुछ पूरी सूरत हाल है वहां पर, किस तरह से पूरा काम वहां पर हो रहा है, देख लीजिए। डीडीसी चुनाव मुकम्मल होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त और साबिक मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान जारी किया। जम्मू कश्मीर में कहा कि वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का पुत्र है और वो किसी भी इस तरह की सियासत से डरने वाले नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुज़श्ता 30 वर्षों के दौरान जिस कुर्बानियों से उन्हें गुजरना पड़ा, मुल्क को उस पर गौरव होना चाहिए। लेकिन जो मामला चल रहे हैं उस पर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सियासत ही इस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए मौजूद है। ताहम श्रीनगर में अभी भी ये बात काबिल जिक्र है कि कोई भी पार्टी को अभी तक वाजिया सबकत हासिल नहीं हुई। डीडीसी चुनावों के बाद जिस वक्त आंकड़े सामने आए उसमें अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अगरचे चंद एक उम्मीदवारों की जीत हासिल हुई, लेकिन 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो किसी भी तंजीम के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, कई बयानात भी सामने आए हैं जिसमें उम्मीदवारों को फरोख्त करने का सिलसिला, खरीदने का सिलसिला काफ़ी तेज़ लग रहा है। ताहम श्रीनगर शहर में अब की बार अपनी पार्टी ने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपना मेयर और उसके बाद अब डीडीसी चुनाव में अपना चेयरमैन तैनात करने के लिए जोरों पर अपनी तैयारियां की हुई हैं। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस या गुपकार अलायंस ने भी अपने पर तोलने की कोशिशें करते हुए उम्मीदवारों को अपनी तरफ माइल करने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। वाज़ेह है कि श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पे सतह पे जो इस वक्त चेयरमैन बनने जा रहे हैं उसमें वाज़ेह अक्सरियत कई इलाकों में किसी भी पार्टी को नहीं है। ताहम दक्षिणी कश्मीर से ये खबर कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में त्राल से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पुलवामा की बेशतर सीटें पीडीपी ने अपने नाम कर दी और ऐसा लग रहा है कि शायद पुलवामा, त्राल और आसपास के इलाकों में अब पीडीपी का ही चेयरमैन डीडीसी चुनावों के बाद सामने आ सकता है। तमाम तर नज़रें वहीदुर रहमान पर्रा पे है जिन्हें तजुर्बा भी है। इससे पहले वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के पॉलिटिकल एनालिस्ट रह चुके हैं। महबूबा मुफ्ती के दौर में वो सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और यूथ प्रेसिडेंट के तौर पर हैं। क्योंकि वो इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है तो ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा पुलवामा में अगला बोर्ड का चेयरमैन पीडीपी किस को नामजद करती है और इन्हें क्या नंबरात बराबर हैं। बांडीपोरा में भी तसलसल बरकरार है। अपनी पार्टी को वाहिद सीट मिलने के बाद यहां पर भी गुपकार अलायंस का चेयरमैन बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर जम्मू, श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में डीडीसी चुनावी उम्मीदवारों की जीत के साथ ही अब पार्टियां इस कोशिश में लगी है। 35 से 370 बाद की बात है, पहले डीडीसी चुनावों के बाद अब चेयरमैन की कुर्सियां उन तक पहुंच जाएं। यह कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा किस पार्टी में कितना दम है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी ओर माइल कराने में कामयाब हुए। वहीं तापर पट्टन से निकलकर बारामुल्ला और मुतअद्दिद इलाकों में अभी भी कोई वाजिया मिसाल सामने नहीं है कि किस पार्टी और किस एमएलगम का अब की बार चेयरमैन तैनात होगा। आबिद कादरी के साथ तजम्मुल इस्लाम, JK News 24, श्रीनगर। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और इरफान फाजिल आज हमें क्रिसमस को मद्देनजर रखते हुए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं किस तरह से आज पूरा त्यौहार वहां पर मनाया गया है, क्या क्या पूरे सूरत हाल रहे हैं वो भी देखिए। और क्रिसमस को लेकर बात करें जो कि पूरे दुनिया भर में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसमें बात है जीसस क्राइस्ट को लेकर। जीसस क्राइस्ट का आज बर्थडे है और सेलिब्रेशंस अगर देखें क्रॉस कंट्री, मगर साथ ही साथ कोविड-19 का कहर भी जारी है। इस वक्त मैं कैथोलिक चर्च बिल्कुल शहर श्रीनगर के लाल चौक में मौजूद हूँ, जबकि
आज के दिन को लेकर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंटली एसओपी जो है उसे फॉलो करना है, बिकॉज सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक वॉलंटरी ग्रुप है जिनके हाथ में मास्क है, सैनिटाइजर्स है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर साइड ऑफ द स्टोरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो कि हर साल होते हैं, इस बारी भी है। कुछ अगर बात करें नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज की तरफ से तो गवर्नमेंट की तरफ से एक एम्बुलेंस भी लगाई गई है। अगर इस दिन को लेकर आज हम देखें तो बस यही देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो माहौल नहीं है जो हर साल होता था, एक जश्न और खास तौर पर वो गहमा गहमी, क्योंकि अभी भी बीमारी जो है जिंदा है और उसे खत्म होना है, यही दुआ है। फिलहाल कैथोलिक चर्च में आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मीडिया फेटर्निटी यहाँ पहुंच चुकी है, जो आज के दिन स्पेशली जबकि यहाँ तकरीबात शुरू होती है उसे कवर करती है। और इस बीच अगर हम देखें मदर टेरेसा जो यहाँ की है, या साथ ही साथ जो पादरी है, जो यहाँ के जो प्रीस्ट है, वो भी चर्च में आ चुके हैं और कुछ ही टाइम के बाद यहाँ तकरीबात शुरू होनी है। और साथ ही साथ अब देखना जरूर होगा कि आज इस साल फिलहाल कितने लोगों की हाजिरी रहती है और आज इस दिन क्रिसमस को किस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, चलिए अब आपको राजौरी लिए चलते हैं। राजौरी से भी आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिस तरह से किस्त दी गई है लोगों को, वहां पर अब सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है कि किसान अगर यहां पर आंदोलन करते हुए भी नजर आ रहे थे, लेकिन उसके साथ ही अगर हम देखें कि राजौरी के अंदर किसान बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए नजर आए हैं जब उन्हें यहाँ किस्त उनकी डाली गई है, यानी कि 6,000 रुपये इनके खाते में डाले गए हैं और आज 42,999 लोगों के खाते में ये पैसे डाले गए हैं। पूरी जानकारी आप रिपोर्ट में देखिए किस तरह से जमशेद जो है वो दिखा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि प्रोग्राम के तहत आज राजौरी के 42,999 किसानों के खाते में 7वीं किस्त डाली गई, जो स्कीम 2019 में प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू की गई थी, जिसमें आज ऑनलाइन पीएम की तरफ से हिंदुस्तान के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया डाला गया। इस तरह अगर राजौरी की बात करें तो राजौरी में आज एक प्रोग्राम किया गया जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजौरी के साथ साथ कई किसान भी मौजूद थे, जहां पीएम की तरफ से ऑनलाइन आज राजौरी के 42,999 किसानों के खाते में 7वीं किस्त डाली गई। और इस तरह कुल मिलाकर राजौरी में इस स्कीम के तहत 8 करोड़ 59,98,000 रुपया अब तक किसानों के खातों में डाला गया। और इसके लिए आगे भी किसानों की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है ताकि किसानों को इस सेंट्रल स्कीम का फ़ायदा मिल सके। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, जगह 24 न्यूज़ 7 के लिए। चलिए अब आपको डोडा लिए चलेंगे और ज़िला डोडा के अंदर भी किस तरह से काम जो है वो हो रहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और जाहिर तौर पर किसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ये जान लेते हैं। वसीम के पास चलते हैं, देख लीजिए। मैं असर में हूँ और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर असर, और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ इनको नहीं मिलती है और इलाका भी काफ़ी बहुत बड़ा है और बड़ी उम्मीदें करके लोग इस इलाके में आते हैं अपना इलाज करवाने और निराश होकर इनको यहाँ से जाना पड़ता है। मेरे साथ कुछ मकामी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जी, किस तरह की परेशानी आपको यहाँ पे झेलनी पड़ रही है? इधर तो परेशानी है, कोई भी बीमार होता है, कोई दूर से आता है हॉस्पिटल असर में, तो इधर से रेफ़र किया तो कई जम्मू पहुँचते तक अगर जाने चले जाती हैं, यहाँ डोडा पहुँचते तक जाने चले जाती हैं, क्योंकि इधर कोई डॉक्टर ही नहीं है। जी, इलाके की आबादी कितनी है? इस इलाके की आबादी तो 10,000 से ऊपर ही हो गई, 40-50,000 की इतनी आबादी है हमारे इसके हॉस्पिटल के, तो इधर है ही नहीं, कोई सहूलियत ही नहीं कोई भी। तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, बहुत बड़ा नाम दिया गया है, बिल्डिंग तो बाहर खड़ी है, बिल्डिंग तो बनाई गई है, मगर इसका कोई फायदा कोई नहीं है जब लोगों को इधर से फिर वापस जाना पड़ता है, कभी डोडा में जाना पड़ता है, कभी जम्मू में जाना पड़ता है। तो जब किसी को ऑन स्पॉट किसी को ऐसी दर्द हो जाए तो सीधा दुकान पे चला जाता है। दर्द किस तरह की उम्मीद लेके आप यहाँ पे आते हैं अपना इलाज करवाने की? हम इलाज करवाएंगे, तो यहाँ से किस तरह से आपको जाना पड़ता है? इधर से तो ऐसे ही तो दुकानों से दवाई लेकर ही जाना पड़ेगा वापस, तो बाकी हॉस्पिटल का इलाज कोई नहीं होगा। तो हायर अथॉरिटी से कभी आपने बात नहीं की इस बारे में कि यहाँ पे हमें डॉक्टर होना चाहिए? कई बार की, इधर कोई सुनता ही नहीं हमारी कोई भी। जवाब क्या देते हैं? करेंगे कुछ, भेज देंगे डॉक्टर, तो अभी तक तो भेज देंगे डॉक्टर। और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं असर का सर। क्या बताना चाहेंगे? बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बड़ी है सर जी। आप ये बिल्डिंग के अंदर खुद नजर देखते हैं कैसे अंदर डॉक्टर है, कोई लेडी डॉक्टर है, कुछ है, आप मौका खुद देख लें, क्योंकि मरीज भी अंदर है, कोई बच्चा नजर नहीं आएगा आपको। तो अंदर कौन होता है? अंदर देख रहे खाली पड़ा है, मौके हाल देख लें।
तो क्या बताना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को और हायर अथॉरिटीज़ को? हम ये बताना चाहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, इस बिल्डिंग को उठाकर ले जाएं डोडे को तो शुक्रिया अदा है। जब हमें जगह खाली कर दें ना, क्या करना है इसमें। तो कितना दूर यहाँ से आपको जाना पड़ता है इलाज के लिए? सर जी यहाँ से हमें जब रोज़ जाना पड़ता है, जम्मू जाना पड़ता है, इधर कोई इलाज का अरेंजमेंट है हमारे पास या डोडा। और भी कुछ लोग, आपका नाम क्या है? धनेंद्र सिंह। धनेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ पर सर। क्या बताना चाहेंगे, बहुत बड़ी बिल्डिंग है आपके बिल्कुल सामने और बहुत बड़ा नाम भी दिया गया है इसको, और किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पे हमें परेशानी है। अब आप ये बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे हमें कोई डॉक्टर साहब नहीं मिलते हैं। कोई कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हमें कोई ट्रीटमेंट मिलता। सिर्फ कोई एनओ होगा एक आध, वो पट्टी बांध के तो हमें सीधे जम्मू जाना पड़ता है। लेकिन जम्मू तक हमें वो मरीज़ पहुँच ही नहीं पाता यहाँ पे। हमने कभी एसडीएम साहब इधर हैं, यहाँ पे तहसीलदार साहब हैं, हम इनसे ही बोला ये साथ ही है, आपके साथ बिल्डिंग है ये, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई रुझान नहीं है। हम डॉक्टर के लिए अपील करें, लेडी डॉक्टर कोई नहीं है, डेंटल डॉक्टर यहाँ पे था वो भी नहीं है। तो ये इतनी बड़ी बहुत पुराना हॉस्पिटल है। जब हम छोटे छोटे थे तो ये प्राइमरी हॉस्पिटल बना है, लेकिन इसके बाद इसका कोई देखभाल नहीं है, कौन है कौन नहीं है। तो हम यहाँ से सिर्फ जम्मू पे हम रखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक दवाई वाला है बेचारा, जब हम बीमार होते हैं उसको फ़ोन करते हैं, वो आ जाता बेचारा, छोटा मोटा इलाज वो कर देता है। यहाँ पे जो लगाए गए हैं डॉक्टर, वो कहाँ है? सर वो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं है काफ़ी अरसे से। जब मैं यहाँ पे छोटा था, मेरे सामने ये हेल्थ सेंटर बना था, लेकिन मेरी उम्र 50 साल हो गई, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं। हमें कोई थोड़ी दर्द होती है, चलो जी जम्मू, चलो जी डोडा। यहाँ बहुत बड़ा नाम दिया गया है। हालत आप देख लीजिए, पहले इसकी मेंटेनेंस देख लीजिए आपकी किस तरह की हालत है बाहर, और कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है। और साफ तौर पे इनका ये कहना है कि पैसा ज़ाया किया गया है। और इसी तरह की हालत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर असर, इसके साथ काफ़ी इलाके जुड़ते हैं जो अपनी उम्मीद लेके यहाँ पे आते हैं इलाज करवाएंगे, मगर इलाज यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। इनको जम्मू जाना पड़ता है, डोडा आना पड़ता है, या एक मेडिकल शॉप है यहाँ पे, उससे दवाई लेते हैं। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनको देखना चाहिए कि इलाके के लोग अगर सफ़र कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम कुत्तू, डोडा। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और क्या सूरत हाल है पूरे जिला सांबा के अंदर, किस तरह से पूरा काम वहां पर हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवारों का तो बोलबाला है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ ग्राउंड पर इस वक्त क्या सिचुएशन है वो जान लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 96वां जन्मदिवस देश भर में मनाया जा रहा है। वहीं सांबा जिला में भी आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस मनाया। उनकी प्रतिमा पर फूलमालाएं चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी नीतियों को याद भी किया। वहीं आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में नई बकाया राशि भी जो वो ट्रांसफर की। और उसी के साथ साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के किसानों के साथ सीधा ऑनलाइन संवाद भी किया और किसानों को संदेश दिया कि आज देश के किसान काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें जो हैं ये किसानों को भ्रमित करने में लगी हुई हैं। जिस तरह से किसान बिल को लेकर किसान लगातार यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कुछ ऐसी ताकतें हैं जो किसानों को भ्रमित करने में लगी हुई हैं। उन्होंने किसानों को साफ तौर पर संदेश दिया कि एमएसपी जैसे था वो वैसे ही रहेगा। और जिस तरह से जमीनों को लेकर भी भ्रमित किया जा रहा कि किसानों की जमीनें ले ली जाएंगी, किसानों की जमीनों को लेकर कोई भी उनको नुकसान नहीं होगा और किसानों की जमीनें पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। ये संदेश किसानों को आज सीधा संवाद के दौरान दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आज देश का किसान काफी ज्यादा खुश है। आज जो भी योजनाएं किसानों के लिए लाई गई हैं उन योजनाओं को पाकर किसान काफी ज्यादा खुश है और किसानी के क्षेत्र में वो अच्छा कर रहा है और उसका सोर्स ऑफ इनकम भी आज काफी ज्यादा अच्छा है। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने किसानों के हित में कभी कोई बात नहीं की और ना ही कोई योजना उनके लिए लेकर आई, लेकिन आज जब ये सरकार किसानों के लिए कई अलग अलग योजनाएं लेकर आई हैं
हैं तो उसी को लेकर ये जो पिछली सरकारों के नेता हैं जो आज कहीं ना कहीं किसानों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं, किसान बिल को लेकर ये कहीं ना कहीं किसानों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज जो भी योजनाएं किसानों के लिए आई हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के फेवर में है और उसी के चलते जिस तरह से आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत नई किस्त भी किसानों के खाते में डाल दी गई है, तो इससे किसान काफी ज्यादा खुश है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आज देश का किसान स्वतंत्र होकर कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है, बिचौलियों की कोई भी उसको जरूरत नहीं है। इसी को लेकर आज ये सीधा संवाद देश के 9 करोड़ किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और वहीं सांबा जिला के किसान भी आज प्रधानमंत्री जी का ये संवाद जो था ये काफी ज्यादा खुश होकर सुन रहे थे और काफी यहां पर किसान इकट्ठे भी हुए और इन किसानों ने प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया कि अगर आज किसानों के बारे में कोई सोच रहा है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं, उनकी याद में उनके आज जन्म दिवस के मौके पर आज सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों के साथ किया और सांबा के किसानों ने भी आज इस संवाद को बड़ी गहनता से सुना। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए, तो अलग अलग और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ वो पूरी जानकारी दे रहे हैं वो भी देखिए। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं गोल गुजराल में मौजूद हूँ और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आज गोल गुजराल शॉपकीपर यूनियन की तरफ से आज यहाँ पर लंगर लगाया गया। जिस तरह से हम जब जानते हैं कि शहीदी वीक चल रहा है तो उन सभी को नमन करने के लिए यहाँ पर आज इनकी तरफ से जो है लंगर लगाया गया। आप देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े सब यहाँ पर मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम है सरदार सुखजीत सिंह, मल्ला मुंशीचा गोविंदनगर, गोल गुजराल रोड, जम्मू। धन धन पातशाह 10वें पातशाह साहिबे कमाल अमृत दाते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चा पातशाह जी धन 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 करते ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, क्योंकि हिंद की चादर बचाने के लिए उन्होंने अपना सर्वसदान पूरा ही परिवार इन्ना 7 पौ तो लैके 15 पौ तक जो उन्होंने पूरा परिवार इस हिंद की चादर को बचाने के लिए शहीद करा दिता। उस संबंध के ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੜਕ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਗਰਮੀ ਉਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬ੍ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਦੇ ਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਚੱਕ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि चाहे जो भी मैटाडोर यहाँ से गुजरी किस तरह से वो उनकी लंगर की सेवा करें, हम 4 साहिबजादों की बात करें, माता गुजरी की शहादत की बात करें तो उन सभी को नमन करने के लिए हम सब जानते हैं वो पौ का महीना था जब उनकी शहादत हुई थी। तो ये सभी जो है लोग जो हैं यहाँ के अगर बात करें गोल गुजराल मुंशी के जितने भी शॉपकीपर एसोसिएशन है तो आज उन्हीं सभी को जो है उनकी याद में जो है नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जयदीप सिंह है, मैं 13 साल का हूँ। हमारे जो शहीद 4 साहिबजादे थे उन्होंने जैसे शहीदी अपनी दी, हम उन्हें बहुत याद करते हैं। उन्होंने अपनी जान दे के हमारी सिख कौम की रक्षा की तो हम उनकी शहीदी के लिए ये चाह का लंगर दे रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे गुरुओं ने जो हमारे लिए हमारे धर्म के लिए किया किस तरह से वो भी उन्हीं की सीख लेते हुए सुबह सुबह देखेंगे किस तरह यहाँ पर बच्चे भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं।
चलिए अब आपको बांडीपुरा जिले में भी ले चलते हैं और वहां पर भी क्रिसमस का त्यौहार तो मनाया जा रहा था और साथ ही साथ फिल्म अभिनेत्री भी वहां पर पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कुछ अनबन जो है वो मीडिया कर्मियों के साथ भी यहां पर हो गई है, हमारे जवानों के साथ। लेकिन क्या पूरी जानकारी थी, किस तरह से सूरत हाल बने हुए थे, आखिर क्या कुछ वहां पर पूरी आप बीती हुई है, इरशाद भट्ट हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। राष्ट्रीय राइफल जो 3 सेक्टर मानसबल ने आज जो है आर्ट कंपटीशन जो है आर्ट जो गैलरी है उसके जो है वहाँ पे उसके कोलैबोरेशन के साथ इंडियन आर्मी ने जो है सुदरकोट बाला में जो है वहाँ पे जो आर्ट कंपटीशन है, जो वहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन जो है वहाँ किया गया है। और वहाँ सुदरकोट बाला में जो ये बांडीपुर के डिस्ट्रिक्ट के इलाके में है वहाँ पे एक किया गया है। दूर दराज इलाके से आए हुए बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेंट किया, उन्होंने जो है वहाँ खुशी का इजहार किया है, उन्होंने वो पेंटिंग कंपटीशन और उनके साथ जो है इनामात भी तकसीमात किए गए हैं। यहाँ पे जो है 2IC13 RR बाबर बहान की सदारत में ये जो हुआ है और वहाँ लोगों ने इनको सराहना भी किया है कि 13 राष्ट्रीय राइफल्स और 3 सेक्टर मानसबल ऐसी जो प्रोग्रामात है वो इनकाद कर रहे हैं और हमारे जो बच्चे हैं और वो इनके इन फ्यूचर में इनको काम आते हैं। तो उन्होंने 13 राष्ट्रीय राइफल्स को शुक्रिया अदा किया है और कहा कि ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं आइंदा इनकाद होने चाहिए ताकि हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो उनका फ्यूचर है, इनसे बुलंद हो सकता है। फिलहाल विक्टर 47 के लिए बांडीपुर से ज़हूर अहमद। रोड परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें ये साफ कहा गया है कि 2021 1 जनवरी तक सभी गाड़ियों को फास्टैग के जो टैग्स हैं वो लगवाने अनिवार्य कर दिए गए हैं। और ये डिसीजन इसलिए भी लिया गया है, जिस तरीके से हम किसी भी टोल प्लाजा नाका से गुजरते हैं तो वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं और इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं सही फैसला है। बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए और ये भी उसमें से एक अहम फैसला जो है वो माना जा रहा है। आप सभी को बता दूँ साल 2011 में इसको लागू किया गया था और 2018 तक 34 लाख गाड़ियों में फास्टैग को जो है इंस्टॉल कर दिया गया था और 22 बैंक हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिससे जाके आप अपनी गाड़ी के लिए फास्टैग की बुकिंग करवा सकते हैं और आपकी गाड़ी पे फास्टैग लग जाएगा। ये जितना भी डिसीजन लिया गया है सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग ट्रैफिक जाम से निजात पाएँ, हम लोग कहीं पर हमारी कतारें ना लगे। और यही वजह है कि टोल प्लाजा में आजकल बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। अब देखना यही होगा कि क्या 2021 पहली जनवरी यानी कि नया साल का पहला दिन इस फास्टैग पर क्या छाप छोड़ के जाता है। कैमरामैन राकेश के साथ रेनू की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर हाईवे को हर शुक्रवार बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी के चलते आज हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रही। बता दें कि यह निर्णय हाईवे की मरम्मत के लिए लिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों हुई बारिश के कारण रामबन जिले के अंतर्गत पड़ने वाले सभी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन के चलते जम्मू कश्मीर हाईवे कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसी के चलते प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि हाईवे को हर शुक्रवार को बंद रखा जाएगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ हर्षवर्धन सिंह, जम्मू। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू से भी आपको सूरत हाल दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएमसी जो कि बड़े बड़े दावे और वादे करता हुआ नजर आता है, लेकिन उसकी वार्ड नंबर 4 के अंदर जो कमरा नंबर यानी 4 बनाया गया है उसके अंदर आप देखिए किस तरह से काम जो है वो हो रहा है। एम्स की तर्ज पर इस अस्पताल को बनाने की कोशिश की गई है और बड़े बड़े दावे और वादे तो यहाँ कहे जाते हैं और हेकड़ियाँ भी दिखाई जाती हैं, लेकिन आप देखिए कि एक तरफ आप एम्स की तस्वीर भी देखिए और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर नज़र घुमाएं कि किस तरह से काम जो है वो कमरा नंबर 4 के अंदर हो रहा है। मरीज यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फर्श की क्या हालत है वो सबके सामने है। तो यहाँ पर विभाग की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ काम जो है वो जमीनी सतह पर करने की कोशिश की गई है। तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन उन दावों और वादों पर काम कितना होता है ये बड़ा सवाल रहता है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।